केजरीवाल ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार। क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत? सरेंडर करने से पहले चेहरे पर टेंशन कैसी? नमस्कार, मैं एकता झा, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में जमानत पर चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ईडी के केस में जेल जाने के 50 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। केजरीवाल को 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। प्रचार के लिए बाहर आए केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे सीएम साहब की जेल वापसी का समय आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी में बौखलाहट दिख रही है। वजन कम होने को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं सीएम साहब। वहीं जमानत की अर्जी दाखिल करने पर एक बार और भाजपा के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर कसा तंज। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अवधि 1 हफ्ता और बढ़ाने की याचिका लगाई है और कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। केजरीवाल जी पूरे दिन प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली निकालते हैं, देश भर के लोगों को गाली देते हैं और जब जेल जाने की बारी आती है तो तबीयत खराब हो जाती है। वाह नौटंकी। इस पोस्ट के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी है उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, कल तक इंटरव्यू देके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है, जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद तजिंदर बग्गा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी, मैंने देखा जी, आपने जमानत की अर्जी लगाई है जी, सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं जी, आप चिंता ना करिए जी, आपके चेकअप का इंतजाम कर दिया है जी। नमस्कार केजरीवाल जी, मैंने सुना है जी कि आज आपने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाल के तिहाड़ जेल में आपको ना जाना पड़े इसलिए 1 हफ्ते की मोहलत और मांगी है जी। और आपने उस मोहलत में कहा है जी कि आपको सिटी स्कैन कराना है जी। केजरीवाल जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। और जिस तिहाड़ जेल में आपको 2 तारीख को भेजा जाएगा जी, उससे जस्ट 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है जी, जो हरिनगर के अंदर आता है जी। और इसका नाम आप तो जानते हैं जी कि दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास सेवाएं हैं उसका जिक्र फोर्ब्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी आया है जी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं केजरीवाल जी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से तिहाड़ जेल में रहिए और वहां से 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जहां आपके सारे टेस्ट मुफ्त हो जाएंगे जी। इसलिए आप बेझिझक 2 तारीख को तिहाड़ जाइए जी और दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय, उसमें आराम से टेस्ट कराइए जी। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा, केजरीवाल जी को 7 दिन की राहत और चाहिए। उन्हें राहत मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन ईडी जो पहले अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आई, तो क्या ईडी इस जमानत को बिना दाव पेच के स्वीकार कर लेगी?